आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बोला जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। तो बोल रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात की, यानी कि बड़ा संख्या और छोटा संख्या दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है। तो यानी कि कोई दो संख्या है और उसको दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं और दोनों को वर्ग को घटाते हैं तो क्या होता है, 180 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसमें दो संख्या जो यहाँ दिया हुआ ये नहीं मालूम है हमको, और जहाँ आपको मालूम है कि जो अज्ञात राशि होता है उसको हम x या y मानते हैं। तो मानते हैं यहाँ पे लिखते हैं माना कि है ना बोल रहा माना कि बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, तो छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इन दोनों के वर्गों का यानी दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं तो इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद घटाते हैं तो 180 के बराबर होता है। तो बोल रहा है कि इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, मान लो प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि वर्गों का अंतर, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे और दोनों को घटाने के बाद 180 हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और बराबर के 180। यहाँ कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्गों का अंतर 180, यानी दोनों संख्या के अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। ये समीकरण आपको एक मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटा संख्या क्या माने हम y को, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कौन है, x है, x का क्या है 8 गुना है, तो यानी किसमें गुना करेंगे, x में 8 से गुना करेंगे, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ खुद बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या पे वर्ग डाल दिए। बोला बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या में 8 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो है ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण है ना 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, और समीकरण 1 मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ये समीकरण 1 था। और इसमें हम क्या किए, वैल्यू रखते हैं। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 8x है, तो वाई स्क्वायर की जगह काट क्या डालेंगे, 8x डालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखिए यहाँ पे डालें क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 है। गौर से देखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 है, इसलिए वाई स्क्वायर जहां भी है वहां हम क्या डालें, 8x डालें, ठीक है। बच्चा यही में कंफ्यूज हो जाता है कि वाई स्क्वायर की जगह सर 8 कहां से डालें, तो 8 यहां से डालें, और ये जो 8x है ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ वाई स्क्वायर था इसलिए इसकी जगह पे क्या डालें, 8x डालें, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, इसको यहाँ पे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और क्या बराबर 180 है, और बराबर को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। और देखिए गुना करने पे हमको 180 पुराने हाथ, जोड़ने या घटाने पे 8 पुराना है, 180 यानी कि 18 दाही 180, और 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 पुर जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और इसमें से 10 घटा देते हैं तो क्या होगा 8, है ना, माइनस 180 बराबर 0। देखिए इसको अगर इससे हम गुना करते हैं तो 18 दाही 180 फुट रहा, और माइनस 18 में से प्लस 10 घटाते हैं तो माइनस 8 फुटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 8 है इसलिए यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह दिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से x कॉमन आ गया तो x माइनस 18, यहाँ प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर भी क्या हो जाएगा x माइनस, देखिए 10 को 18 बार पढ़ेंगे तब 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 18 आएगा बराबर 0, ये x प्लस 10, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस, इसको पहले इसे लिख देते हैं, x माइनस 18 कॉमन ले लिए और x प्लस 10,
ठीक है, बराबर 0। इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। x माइनस 18 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर प्लस 18 और x प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया -10। इसको नोट कीजिए, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो माइनस का वैल्यू जो होता है वो संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिखना यह है ना, लिखना आता रहने दीजिए, इसको समझिए कि ये माइनस का वैल्यू जो संभव नहीं, यहाँ पे लिख दे संभव नहीं। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपको 18 आ गया। इस सबको हम मिटा देते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा देते हैं। अरे यार यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 था और यहाँ पे था वाई स्क्वायर बराबर 8x था, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू तो हमको बड़ी संख्या का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 18। तो बड़ी संख्या का वैल्यू क्या निकल गया, बड़ी संख्या बराबर क्या निकल गया हमको 18, ठीक है। तो छोटी संख्या बराबर क्या निकलेगा हमको, छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या क्या माने y को, और y बराबर क्या 8x, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x। और देखिए ये वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर और 8 और x का वैल्यू क्या है 18, और 18 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 144, वाई स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे देखिए इसको अगर y का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो 144 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 144 पे रूट आ जाएगा, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो, और रूट से हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं संख्या का। तो 144 का वर्गमूल जो आता है 12 आता है, यानी कि छोटी संख्या का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 और बड़ी संख्या का वैल्यू क्या आएगा 18। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या होगा 18 और छोटी संख्या बराबर अभी हम क्या निकाले 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12। ये आपका सॉल्व क्वेश्चन हो गया, ठीक है।